हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल इक्विटी टू कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में एक और स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर बात करने जा रहे हैं। और आज जो हम स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर बात करेंगे वो होगा आपका 1 मिनट के टाइम फ्रेम वाले चार्ट पे। और इससे पहले मैंने आपको स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताया, वो आपका 5 मिनट टाइम फ्रेम वाले चार्ट में, फिर आपका 3 मिनट टाइम फ्रेम वाला चार्ट में। दो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ऑलरेडी बता दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप आई बटन पे क्लिक करके भी वो दोनों वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। तो चलिए आज हम इस वीडियो में 1 मिनट वाले चार्ट के बेसिस पे स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को समझते हैं। तो यहाँ पे हम चार्ट पे आ गए और ये जो चार्ट है आपका निफ्टी 50 का चार्ट है। तो इसके बेसिस पे स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर्म किया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग हमें जब भी करना है, हमें यहाँ पे ट्रेंडिंग मार्केट में स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर्म करना है। अगर मार्केट आपका साइडवेज रहता है या फिर रेंज बाउंड रहता है तो इस मार्केट में हमें क्या करना है, इस मार्केट में हमें स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। ये पॉइंट आपको क्लियर रखना है। सिर्फ आपको ट्रेंडिंग मार्केट में ये स्ट्रेटजी अप्लाई करना है, चाहे आप 5 मिनट वाला अप्लाई करो, 3 मिनट वाला अप्लाई करो या फिर 1 मिनट वाला अप्लाई करो। ट्रेंडिंग मार्केट में स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अप्लाई करना है। अब यहाँ पे हमने कुछ इंडिकेटर्स ऐड किए और उसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस किए, वो आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो इंडिकेटर है वो आपका ये है। इस इंडिकेटर को आप देख सकते हैं, शॉर्ट नेम है आपका STOCH, लेकिन इसको हम बोलते हैं स्टोकेस्टिक इंडिकेटर। आप इसका अलग प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, लेकिन गूगल पे आप इसका पूरा नाम सर्च कर सकते हैं। हो सकता है उस नाम से आपके ब्रोकरेज फॉर्म के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में वो अवेलेबल हो। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इनपुट पे जाना है। इनपुट पे आपको परसेंटेज के लेंथ 7 डालना है, परसेंटेज के सूदिंग 3 डालना और परसेंटेज डी सूदिंग यहाँ पे आपको 3 डालने की जरूरत है। उसके बाद आपको स्टाइल में भी चेक कर लेना, सारा कुछ यही है तो ठीक है, नहीं है तो चेंजेस करके आपको ये ले आना है। उसके बाद यहाँ पे ज़्यादा कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दूसरा इंडिकेटर जो हमने यूज़ किया वो है आपका मैकडी। यहाँ पे भी आपको सेटिंग्स में जाने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे चेंज करना, इनपुट में फास्ट लेंथ 13, स्लो लेंथ 21 और सिग्नल सूदिंग 9। तो ये सारे सेटिंग्स आपके पास होने ज़रूरी हैं। और इसके अलावा आप स्टाइल में भी एक बार कंफर्म कर लीजिए, सारा कुछ आपका सेम रहना चाहिए, कुछ भी चेंजेस नहीं करना उसके अलावा। उसके बाद एक और हम मैकडी यूज करेंगे। अब इसमें हम क्या चेंजेस करेंगे, इसमें फास्ट लेंथ हम करेंगे 34 और स्लो लेंथ करेंगे हम 150। बाकी सारा कुछ हम सेम रखेंगे, आप देख सकते हैं। बस आपको यही चेंजेस करने हैं, इसके अलावा ये तीनों इंडिकेटर आपके पास आ जाएगा। अब हमें इसके बेसिस पे स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर्म करना है। तो चलिए अब हम इसके बेसिस पे स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले ये हमें क्या इंडिकेशन देता है, ये हमें लॉन्ग टर्म ट्रेंड को इंडिकेट करता है, यानी लॉन्ग टर्म में मार्केट का क्या ट्रेंड है वो हमें इंडिकेट करता है। ये वाला जो है ये हमें उसके जस्ट अपोजिट शॉर्ट टर्म ट्रेंड को इंडिकेट करता है, यानी शॉर्ट टर्म में मार्केट कैसा है उस ट्रेंड को हमें इंडिकेट करता है। इन सब का हम यूज करेंगे और ये हमें सिग्नल प्रोवाइड करता है, यानी कब हमें फाइनल बाय साइड की तरफ जाना और कब हमें सेल साइड की तरफ जाना, उसका फाइनल इंडिकेशंस हमें इस इंडिकेटर से मिलता हुआ दिखता है, जिसका नाम है स्टोकेस्टिक इंडिकेटर। तो ये 3 इंडिकेटर है, तीनों का अलग अलग काम है। अब देखिए, अब हमें ट्रेड कब लेना, तीनों का एक साथ इस्तेमाल कैसे करना वो आपको समझने की जरूरत है। थोड़ा सा ध्यान से आपको ये फॉर्मूला समझना, फिर आपका इंप्लीमेंटेशन आसान होगा। बस थोड़ा सा इंप्लीमेंट करने से पहले कुछ चीज़ों को यहाँ पे समझने की जरूरत होगी। तो यहाँ पे हमें ट्रेड कब लेना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका यहाँ पे ग्रीन वाला पार्ट डेट मीन्स टू पॉजिटिव ट्रेंड है, तो उस पॉजिटिव ट्रेंड में हमें शॉर्ट टर्म निगेटिव ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, यानी रेड वाला पोर्शन आइडेंटिफाई करना, और यहीं पे हमें ट्रेड लेने की ज़रूरत है। और अगर ये आपका 20 से नीचे रहा तो यहाँ पे हम बाई करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। और वहीं अगर आपका रेड वाले पोर्शन में ग्रीन देखने को मिलता है तभी हमें ट्रेड लेना है। अगर दोनों आपका रेड रेड और दोनों आपका ग्रीन ग्रीन रहता है तो फिर हमें ट्रेड नहीं लेना है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखिए, इस ग्रीन एरिया में क्या है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या हमारा यहाँ पे पॉजिटिव है
और यहाँ पे रेड हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अपना हम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे और ये हो कहाँ पे रहा, ये हो रहा है यहाँ पे। तो अब हमें क्या करने की जरूरत है, अब यहाँ पे हमें बाई साइड की तरफ जाने की जरूरत है। जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वही ट्रेड यहाँ पे हमें लेने की जरूरत है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, ट्रेंड तो पॉजिटिव है लेकिन छोटा छोटा पुल बैक हमें देखने को मिलता है। उस पुल बैक में एंट्री कर सकते हैं, यानी जो प्रॉफिट बुकिंग आता है उसमें हम एंट्री कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब यहाँ पे मार्केट आपका नीचे साइड की तरफ गिर रहा है, हमें एंट्री कब लेना, उसके लिए मैंने बताया था इसका क्या होना चाहिए, ये आपका 0 से लेके 100 के रेंज के बीच में है। और ये जो आपको लाइन देखने को मिल रहा है 20 है और 80 है, जैसे RSI रहता है उसी तरह का ये भी है। इसके नीचे अगर ये गया, उसके बाद इसके ऊपर आया और इस जो रेड लाइन है उसको क्रॉस करके अगर ये ऊपर निकल के वापस से 80 के ऊपर आ गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाई साइड की तरफ जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हमें बाई साइड की तरफ जाना है वो लगभग आपका इस ग्रीन कैंडल के आसपास, यानी ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग पे हम बाई साइड की तरफ जाएंगे। यानी एग्जैक्ट हम इस पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर अगर हम बात करें, हाँ 18,156 के आसपास यहाँ पे हम बाई साइड की तरफ जा सकते हैं। तो देखिए इस लेवल के आसपास यहाँ पे हम बाई साइड की तरफ जाएंगे और टारगेट प्राइस क्या होगा, जैसे ही आपका 80 से ऊपर आएगा हम यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में सोचेंगे। देखिए ये इसी पार्टिकुलर पॉइंट पे 80 से ऊपर आ गया, यानी तो इससे थोड़ा सा ऊपर इस कैंडल पे भी हम प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं। तो यहीं पे हम क्या करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करके मार्केट से एग्जिट कर जाएंगे। तो ये आपका स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। यहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस पे स्मॉल प्रॉफिट मिलता हुआ दिखेगा। और स्कैल्पिंग में प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉफिट तो हमें मिलता है लेकिन प्रॉफिट से ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो हमने ये सारे इंडिकेटर जो ऐड किए हैं, इसी लॉसेस को अवॉइड करने के लिए ये सारे इंडिकेटर ऐड किए और इसमें सेटिंग्स जो चेंज किया है, इन्हीं सारे को फिल्टर करने के लिए सेटिंग्स हमने चेंज किया है। अब हमें वापस से देखना है कि यहाँ पे एक निगेटिव ट्रेंड आ गया, अब इसके बाद कोई निगेटिव ट्रेंड आता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे हमें कोई निगेटिव ट्रेंड उसके बाद नहीं दिख रहा। अब देखिए अब यहाँ पे निगेटिव ट्रेंड है, इस निगेटिव ट्रेंड में वापस से आपका ये ग्रीन फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पे हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करना है। तो देखिए ये हो कहाँ पे रहा, ट्रेंड निगेटिव है, तो हमें यहाँ पे क्या जाना है, सेल साइड की तरफ ही यहाँ पे हमें जाने के बारे में सोचना है। लेकिन कब सेल साइड की तरफ जाना, उसका इंडिकेशन हमें यहाँ से मिलेगा। तो उसके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सेल साइड की तरफ जाएंगे, यानी इस लेवल के आसपास, ये लेवल आपका 18,161 के आसपास यहाँ पे हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे, सेल साइड की तरफ जाएंगे। और स्टॉप लॉस इस कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट स्टॉप लॉस के रूप में काम करेगा। स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा सा, हमने जो बाई साइड की तरफ ट्रेड लिया था इस लेवल के आसपास बाई साइड की तरफ ट्रेड लिया था और इसका लोएस्ट पॉइंट ये स्टॉप लॉस के रूप में काम करेगा। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस भी काफ़ी छोटा सा है। और यहाँ पे अगर हम रिस्क और रिवॉर्ड की बात कर लें तो रिस्क आपको काफ़ी कम मिलेगा और रिवॉर्ड यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इसलिए ये स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी काफ़ी हद तक आपके लिए परफेक्ट साबित होगा। फिर प्राइस आपका नीचे साइड की तरफ आया और जैसे ही आपका नीचे आ गया है इस पर्टिकुलर पॉइंट के आसपास हम प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे, यानी इसी लेवल के आसपास हम प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। छोटा सा प्रॉफिट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे ही स्मॉल बट मल्टीपल प्रॉफिट के लिए हम रेगुलर बेसिस पे जाएंगे। उसके बाद वापस से क्या काम हुआ, यहाँ पे भी यही काम होता हुआ दिखा। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आपका रेड एरिया और यहाँ पे ग्रीन फॉर्मेशन शुरू हो गया है। तो इसी के आसपास ग्रीन फॉर्मेशन शुरू हो गया। अब हमें इंतजार करना होगा कि ये आपका 80 से ऊपर जाके फिर नीचे आएगा। तो यहाँ पे देखिए 80 से ऊपर जाके ये नीचे आया, तो हम इस पर्टिकुलर एरिया के आसपास भी क्या करेंगे, फिर से हम सेल साइड की तरफ ट्रेड लेंगे। ये जो लाइन होगा हमारे लिए स्टॉप लॉस के रूप में काम करेगा। फिर से प्राइस नीचे आके हमें यहाँ पे ठीक ठाक प्रॉफिट देगा और इस पर्टिकुलर एरिया के आसपास यहाँ पे हम एग्जिट कर देंगे। तो इसके बेसिस पे आपको इंट्राडे में भी मल्टीपल ट्रेड लेने का आपको मौका मिलेगा। तो अगर आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बेसिस पे ट्रेड करना चाहते हैं, वो भी 1 मिनट के चार्ट पे, तो ये सेटिंग्स करके आप कर सकते हैं। ये काफ़ी हद तक एक्यूरेट साबित होगा। उसके बाद वापस से निगेटिव ट्रेंड है तो हमें सेल साइड की तरफ जाना है, लेकिन निगेटिव ट्रेंड में पॉजिटिव ट्रेंड बनना आपका यहीं से स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे आपका ये सेल साइड की तरफ भी ट्रेड लेने को बोला है। तो यहाँ पे हम सेल साइड की तरफ ट्रेड लेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। वापस से ट्रेंड आपका पॉजिटिव साइड, निगेटिव ट्रेंड में ये ग्रीन कैंडल बना है, वापस से इसके ऊपर आया, फिर से यहाँ पे हम सेल साइड की तरफ जाएंगे और यहाँ पे जो हम सेल साइड की तरफ जाएंगे वो इसके नीचे आने के बाद यानी अगले कैंडल पे हम यहाँ पे सेल साइड की तरफ जाएंगे। इस लेवल के आसपास ये हमारे लिए स्टॉप लॉस के रूप में काम करेगा और फिर जैसे इसके करीब नीचे आया लगभग हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो 1-2 बार आपका स्टॉप लॉस भी हिट होगा, इसका आप एक्यूरेसी लगभग
70% के आसपास रख सकते हैं, यानी 10 ट्रेड अगर आप लोगे तो 3 ट्रेड में आपको लॉस भी होगा और लगभग 7 ट्रेड में आपको प्रॉफिट मिलता हुआ दिख सकता है। तो इसी के लिए इसका एक्यूरेसी आप 70% के करीब आप रख सकते हैं। उसके बाद हमें अगले ट्रेड लेने की जरूरत कब है? देखिए दोनों रेड वेड है, यहाँ पे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ट्रेंड आपका निगेटिव कंटिन्यू चला आ रहा है लॉन्ग टर्म, फिर यहाँ पे आपको छोटा सा पुल बैक देखने को मिला है, तो चार्ट को थोड़ा सा हम नीचे करना चाहेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये ग्रीन फॉर्मेशन किया और फिर ये भी इसके ऊपर गया। अब हम इसके नीचे आने का वेट करेंगे। अब ये जैसे ही आपका 80 के नीचे आया है तो हम क्या करेंगे, सेल साइड की तरफ जाएंगे, लेकिन कहां पे, इस कैंडल के आसपास सेल साइड की तरफ जाएंगे। ये हमारे लिए स्टॉप लॉस के रूप में काम करेगा। फिर जैसे यहां पे ये नीचे साइड की तरफ आए, इस पर्टिकुलर पॉइंट के आसपास हम एग्जिट कर जाएंगे। तो ऐसे आपको छोटा छोटा प्रॉफिट मिलेगा, 10-15 पॉइंट का, कई बार 5 पॉइंट का भी प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन आपको रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट मिलता हुआ दिखेगा और इसका एक्यूरेसी काफी ज्यादा हाई हमें देखने को मिलेगा। फिर आपका रेट वेट है, कुछ करने की जरूरत है नहीं। फिर हमें पॉजिटिव ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना, फिर यहाँ पे हमें पॉजिटिव ट्रेंड मिलता हुआ दिखा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये हमारा ऊपर होना चाहिए। तो ये आपका ये ऊपर कब गया है, ये आपका इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका ऊपर जाता हुआ दिखा है। तो क्या करेंगे हम, जैसे ही आपका 80 से नीचे आएगा, यानी 80 से जो नीचे आया है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 80 से नीचे आता हुआ दिखा है, तो इस लेवल के आसपास यहाँ पे हम सेल साइड की तरफ जाएंगे। ये जो हमारे लिए एसएल के रूप में काम करेगा। फिर प्राइस आके यहाँ पे हमारे स्टॉप लॉस को हिट कर दिया है। तो देख सकते हैं अभी तक हमने मल्टीपल ट्रेड लिया, 2 स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ, लेकिन मल्टीपल टाइम्स प्रॉफिट मिलता हुआ दिखा है। फिर यहाँ पे आपका दोनों का कलर सेम हो गया। फिर यहाँ पे आपका दोनों रेड रेड है, हमें ट्रेड नहीं लेना, हमें ट्रेड लेना अपोजिट डायरेक्शन में। फिर आपका यहाँ पे देखिए ट्रेंड पॉजिटिव आया, लेकिन यहाँ पे आपका शॉर्ट टर्म ट्रेंड निगेटिव आना शुरू हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम बाई साइड की तरफ कब जाएंगे, जब ये आपका स्टोकेस्टिक वाला लाइन 20 के नीचे आएगा, लेकिन यहाँ पे ये 20 के करीब से वापस लौट गया, नीचे नहीं आया। यानी यहाँ पे हमें इसके बेसिस पे अगर हमें ट्रेड लेना, तो इसके बेसिस पे हम ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि ये 20 के नीचे नहीं आ पाए। 20 के नीचे आके फिर ऊपर जाना था, लेकिन वैसा होता हुआ नहीं दिखा है। वापस से यहाँ पे आपका निगेटिव ट्रेंड कंटिन्यू है और यहाँ पे आया है ये आपका 20 के नीचे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाई साइड की तरफ ट्रेड लेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है। और बाई साइड की तरफ कब जाएंगे, जब ये आपका 20 से ऊपर जाएगा। तो 20 से ऊपर इस पर्टिकुलर पॉइंट के करीब गया है, तो हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट के आसपास बाई साइड की तरफ जाएंगे। ये एसएल लोएस्ट पॉइंट के रूप में काम करेगा। और फिर जैसे ही इस पर्टिकुलर पॉइंट लाइन के आसपास पहुंचा है, इसी पॉइंट के आसपास हम प्रॉफिट बुक करें, थोड़ा सा हमें प्रॉफिट मिलता हुआ दिखेगा। तो ऐसे ही हम रेगुलर बेसिस पे ट्रेड कर सकते हैं। बस यही स्ट्रेटजी आपको फॉलो करने की जरूरत है। तो उम्मीद करते हैं जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया। अब इसमें और कुछ बताने वाला नहीं है, इसका आप सिंपल इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। लेकिन ट्रेड लेने से पहले आप इसका पेपर टेस्टिंग कर लीजिए, बैक टेस्टिंग कर लीजिए। एटलीस्ट आपका 15 to 30 डेज, यानी एटलीस्ट 1 मंथ आपको इसका बैक टेस्टिंग करना है। और अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, तो उसके ऊपर हमने स्पेशल सा कोर्स डिजाइन किया। आप हमारे कोर्स को इनरोल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारा मोबाइल ऐप इक्विटी टू कमोडिटी को डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, नहीं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और वहां पे आपको फ्यूचर ऑप्शंस के अलावा स्टॉक मार्केट का बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक भी कोर्स मिलेगा। तो आप एक बार मोबाइल ऐप डाउनलोड करके कोर्स को भी जरूर विजिट कीजिए, वहां पे कुछ सीखने को मिल सकता है और आप एज ए इंडिपेंडेंट ट्रेडर काम कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करके इनकरेज कीजिए। और इस तरह के मल्टीपल ट्रेड आपको आगे भी देखने को मिलेंगे, खुद से भी आप इसका बैक टेस्टिंग करके सारा कुछ चेक कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।